मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला। इन्होंने बाबा साहब के खिलाफ न जाने आरएसएस का जो मुखपत्र है ऑब्जर्वर में 1949 से लेकर आज तक न जाने बाबा साहब के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ, देश के संविधान के खिलाफ कितने लेख इन्होंने लिखे होंगे। जिस समय देश का संविधान लागू हुआ था उस समय ऑब्जर्वर के जो है फ्रंट पे इनका जो है आरएसएस का आलेख छपा था कि इसमें भारतीय सभ्यता नहीं है, भारतीय संविधान में भारतीय संस्कृति नहीं है, पूरा यूरोप है, ये है, वो है, अमेरिका है। हाँ भाई, भारतीय सभ्यता संस्कृति जो आदमी को आदमी से जो है जानवर से भी नीचे मानता है, बदतर मानता है, जाति के आधार पर किसी को छोटा और जो है किसी को बड़ा मानता है, श्रेष्ठ मानता है। क्या करना, आचार डालना इस भारतीय संस्कृति का संविधान में। बाबा साहब ने जानबूझ कर इसको हटाया और जो गौतम बुद्ध की संस्कृति, वो भारत की संस्कृति नहीं, बंधुता की बात, समता की बात, ये इनको पसंद नहीं है। बंधुता और जो है समता, इनको चाहिए मनुस्मृति। और आरएसएस के कई लेख हैं को कहते हैं कि मनुस्मृति जो है श्रेष्ठ है संविधान से, और कहा कि मनुस्मृति का भाग ही नहीं लिया गया। तो ये इस देश में लड़ाई जो है संविधान बनाम मनुस्मृति की है। हम लोग जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज एक बहुत बड़ा मुद्दा आ गया है देश में। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। अमित शाह ने एक बयान दिया है कि बाबा साहब के ऊपर इतना बोला है कि पूरा देश में तहलका मच गया। लोग तीस रहे हैं कि आखिर अमित शाह ने ऐसा क्यों बोल दिया। बोला ऐसा बन गया है कि लोग अम्बेडकर 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 बोलते हैं, और यही बात अगर एक बार भगवान का नाम ले तो 7 जन्म इनको स्वर्ग मिल जाएगा। सर, कैसे देख रहे हैं जो अमित शाह ने बयान दिया है, तो इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? एक तो बाबा साहब का नाम लेना जो है हमारे लिए फैशन नहीं है, हमारे लिए पैशन है। हम लोग पैशनेट होके बाबा साहब का नाम बोलते हैं। दूसरी बात ये जो अमित शाह जी बोल रहे हैं ना कि जो है जो भगवान का नाम लेगा वो स्वर्ग चलाएगा। भाई, आप लोग तो ले रहे हैं ना, ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, अमित शाह भगवान का नाम लेकर सरकार बना लिए। अमित शाह दिन रात भगवान भगवान करते हैं। तो धरती पे क्या कर रहे हो भाई? आप स्वर्ग चले जाओ, आप स्वर्गवासी हो जाओ। हम तो धरती वाले लोग हैं, हमको धरती पे रहना है। हम डॉक्टर अम्बेडकर वाले लोग हैं, हमको धरती पे रहना है। आपको स्वर्ग जाना है, आप स्वर्ग चले जाइए। कौन रोक रहा है आपको? अमित शाह को और जल्दी जाना चाहिए, और जल्दी स्वर्ग चले जाएं। हम लोग धरती वाले लोग हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वाले लोग हैं। दूसरी बात की है जो पूरी जो प्रक्रिया है ना कि इनके मन में आप समझिए कि इस तरह की बात ये कर कैसे रहे, करते क्यों है? असल में क्या है, इन्होंने दलितों को देखा है नंग धरन, दलितों को देखा है भूखा नंगा, दलितों को देखा है कि गाड़ियों पर न चल रहे हैं नंगे पांव। तो इनकी 4000 साल की जो धूर्तता है ना, वो संसद में बोल रही थी। पिछले 4000 सालों में उन्होंने जो हम लोगों को देखा है, जो उनके दिमाग में छवि बनी हुई है, जो उन्होंने अपने परिवार में किया है, जो उनके वहां होता आया है, वो उन्होंने संसद में बोल दिया। वो भारतीय जनता पार्टी के मानस में जो चलता है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो मानस में चलता है, वो बात अमित शाह कह गए संसद भवन में। असल में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से इनको दिक्कत ही यही है कि जो व्यक्ति इनके सामने खाट पर नहीं बैठता था, जो व्यक्ति इनके सामने नंग धरंग रहता था, भूखा रहता था, वो व्यक्ति अच्छा खाना खा रहा है, वो व्यक्ति अच्छा कपड़ा पहन रहा है, वो व्यक्ति जो खाट पर नहीं बैठ सकता था, वो व्यक्ति जो है आज आरक्षण की वजह से, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से जो है आज जो है सूटेड बूटेड है, पीएम डीएम सीएम बन रहा है। इसलिए दिक्कत है। उनकी सारी नफरत की वजह केवल और केवल ये है कि बाबा साहब ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी, और उन लोगों की जिंदगी बदल दी जिनको उन्होंने गुलाम बनाकर रखा था, उन लोगों की जिंदगी बदल दी जिनको इन्होंने कभी जानवर से ज्यादा कभी भाव नहीं दिया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक किताब आई जिसका नाम है संविधान, उस संविधान ने हम सबों की जिंदगी बदल दी। आज हम सब मनुष्य हैं, और हम सब जो समानता और भागीदारी की वजह से आज जहां कहीं भी पहुंच पाए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक जानकारी लेना चाह रहा हूं कि ये कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से वो 7 जन्म उनको स्वर्ग मिलेगा। आखिर जो बहुजन है, बाबा साहब को तो भगवान ही मानता है ना, उनको अपने इष्ट मानता है, अपना आदर्श मानता है।
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पहले इनका 33 कोटि भगवान तो था। हमारे पूर्वजों ने पूजा भी किया, कुछ लोग अभी भी करते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं ने कहीं एक चपरासी भी किसी SC ST OBC समाज के लोगों को बनाया हो तो कोई बता दे। और वो 33 करोड़ देवी देवताओं को जब हमारे पूर्वज पूजते भी थे, भगवान मानते थे, इनके भगवान को, वो हमारे भगवान नहीं है। इनके भगवान को जब हम लोगों के पूर्वजों ने भगवान माना था तो उस समय जो है हम जानवर की स्थिति में थे, सुअर से भी गए गुजरे थे। हम लोगों की स्थिति यह थी कि कुत्ता का भी जूठा हो सकता है कुछ समय के लिए, कोई सवर्ण खा ले, लेकिन हमारी परछाई से भी उनको नफरत थी। तो हमारी स्थिति जानवरों से भी बदतर थी जब उनके भगवान थे। फिर हमारे भगवान आए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के रूप में। जब हमारे भगवान आए तब जो है स्थिति बदल गई, तब हमारी जिंदगी बदली, तब हमको सामान्य मनुष्य का दर्जा मिला, तब हम भी इस देश के नागरिक हो गए, हम सामान्य मनुष्य हो गए, हमारी भी कोई गरिमा है। तब हमको पता चला जब हमारी जिंदगी में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आते हैं। हम भी PM DM CM बन सकते हैं, ये तब आया हमारी जिंदगी में जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान आया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ आरक्षण आया, तब हम जानवर से मनुष्य में कन्वर्ट हो गए। सर थोड़ा आपको मैं हमारे दर्शकों को थोड़ा डिटेल में समझाइए कि 33 करोड़ देवी देवता जो बाबा साहब आए, इसके पहले ना उनको शिक्षा में अधिकार था, ना उनको कहीं नौकरी में DM SP कप्तान कुछ नहीं बनते थे। लेकिन ये बाबा साहब का देन है कि आखिर जो शोषित पीड़ित है आज DM SP कप्तान सब बन रहा है। तो आज तो ये किस मुंह से कह रहे हैं कि अगर उनको मिल रहा है तो उनको चिढ़ाने की बात करें कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ही नहीं ले? नहीं, बात सिर्फ DM SP तक बनने का नहीं है, सामान्य मनुष्य का दर्जा तक नहीं था, जानवर से भी गए गुजरे थे, वो सब बाबा साहब ने दिलाया। और जिस तरह से संसद भवन में अमित शाह जी ने बाबा साहब का नाम लिया है, बेहद अपमानजनक तरीके से बाबा साहब का नाम लिया गया है। जिस तरह हम लोग बाबा साहब कहते हैं, हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अंबेडकर नहीं कहते, हम लोग बाबा साहब कहते हैं। तो और भारतीय जनता पार्टी RSS हमेशा नाटक करती है कि वो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। तो इस बार खुलासा भी हो गया, एक्सपोज भी हो गए। इनका जो दोहरा चाल चरित्र है कि बाबा साहब को मानते हैं, दलितों का सम्मान करते हैं, दलितों को समान मानते हैं, इनकी भाजपा RSS की पोल पट्टी खुल गई। खुद इसका गृह मंत्री बोल रहा है अंबेडकर जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है, जिस तरह की टोन में अमित शाह बात कर रहे हैं, उससे जाहिर सी बात है कि भाजपा और RSS का असली चाल चरित्र क्या है। लगातार आप समझिए, जिस समय देश का संविधान लागू हुआ था, इन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई थी। इसी रामलीला मैदान में बाबा साहब का पुतला इन्होंने जलाया था। इन्होंने जो है 52 साल तक जो है RSS के मुख्यालय में जो है जिन्होंने देश का जो है राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया, वो बाबा साहब का कितना सम्मान करेंगे। अब देखिए ना, पूरे देश में दलित उत्पीड़न से जुड़े हुए जितने लोग होते हैं, चाहे दलितों को घोड़ी पर न चढ़ने दें, चाहे दलितों का हक अधिकार खाने की बात हो, हर जगह दलित उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति को अगर आप देखेंगे, वो कहीं न कहीं आपको भारतीय जनता पार्टी और RSS से जुड़ा हुआ व्यक्ति मिलेगा, परोक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी जो पूरी जो मानसिकता है वो मनुस्मृति वाली मानसिकता है। अभी पिछले दिनों राहुल गांधी ने संसद में दिखाया, एक तरफ मनुस्मृति, दूसरी तरफ देश का संविधान। बिल्कुल सही बात है। यह जो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा खड़ा करना चाहती है बीजेपी, असल में इस देश में हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम का कोई मामला ही नहीं है। असल में इस देश में लड़ाई अगड़े पिछड़े की है। असल में इस देश की लड़ाई चंद लोग जिन्होंने दूसरों की हकमारी किया, 10% लोग एक तरफ हैं, ये 80-20 की बात करते हैं ना, 80 हिंदू 20 मुसलमान, हम कहते हैं 90-10, 90% इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी है, और दूसरी तरफ जो है 10% मनुवादी सवर्ण है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 90% की हकमारी की। तो हम लोग इस पूरे खेल को अब समझते हैं कि हमारी हकमारी कौन कर रहा है, और हिंदू मुस्लिम का जो नकली और झूठा जो एजेंडा है उसका भी हम लोग पर्दाफाश करते हैं। जब बाबा साहब की बात होती है तो सामाजिक न्याय की बात होती है, संविधान की बात होती है, आरक्षण की बात होती है, हक देने की बात होती है, हकदारी की बात होती है, भागीदारी की बात होती है, आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व देने की बात होती है। तब जो है इनको समझ में नहीं आता। लेकिन सर मैं आपसे जान रहा हूँ कि ये जो
बहुजन समाज है वो तो बड़ा भावुक होता है। वो अगर जय भीम बोलो तो अपना गुरु मानता, अपना आदर्श मानने लगता है। ये तो बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाते हैं, बाबा साहब का माला चढ़ाते हैं, तो कैसे जाने कि ये दिखावा है या हकीकत है? देखिए, इनका तो एजेंडा है कि तस्वीर और मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला। इन्होंने बाबा साहब के खिलाफ न जाने आरएसएस का जो मुखपत्र है ऑब्जर्वर में 1949 से लेकर आज तक न जाने बाबा साहब के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ, देश के संविधान के खिलाफ कितने लेख इन्होंने लिखे होंगे। जिस समय देश का संविधान लागू हुआ था उस समय ऑब्जर्वर के जो है फ्रंट पे इनका जो है आरएसएस का आलेख छपा था कि इसमें भारतीय सभ्यता नहीं है, भारतीय संविधान में भारतीय संस्कृति नहीं है, पूरा यूरोप है, ये है, वो है, अमेरिका है। हाँ भाई, भारतीय सभ्यता संस्कृति जो आदमी को आदमी से जो है जानवर से भी नीचे मानता है, बदतर मानता है, जाति के आधार पर किसी को छोटा और जो है किसी को बड़ा मानता है, श्रेष्ठ मानता है। क्या करना, अचार डालना इस भारतीय संस्कृति का संविधान में। बाबा साहब ने जानबूझकर इसको हटाया और जो गौतम बुद्ध की संस्कृति, वो भारत की संस्कृति नहीं, बंधुता की बात, समता की बात, ये इनको पसंद नहीं है। बंधुता और जो है समता, इनको चाहिए मनुस्मृति। और आरएसएस के कई लेख हैं को कहते हैं कि मनुस्मृति जो है श्रेष्ठ है संविधान में, और कहा कि मनुस्मृति का भाग ही नहीं लिया गया है। तो ये इस देश में लड़ाई जो है संविधान बनाम मनुस्मृति की है। हम लोग इस देश के संविधान के साथ खड़े हैं, हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार के साथ खड़े हैं। गौतम बुद्ध का जो समता और बंधुता का विचार है, उस विचार के साथ खड़े हैं, और यही असली भारत है जिस भारत का प्रतिनिधित्व हम लोग करते हैं। सर, एक देश एक चुनाव का बिल आया है, तो आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? हम लोग ऐसे देख रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं एक देश एक चुनाव, क्यों नहीं एक देश एक जाति कर देते हैं। एक देश एक जाति का एजेंडा लेकर आओ, हम लोग सपोर्ट करेंगे, एक देश एक जाति हो। तो क्या ये समाज और देश के लिए इतना ही से जो पैसा बचेगा, लोगों का सुविधा? भैया, तो 1 नेशन 1 कास्ट से देश ही बदल जाएगा। 1 नेशन 1 कास्ट बिल लेकर आए भारतीय जनता पार्टी। तो लास्ट सवाल है आपसे सर, संविधान का बहुत चर्चा हो रहा है वहां पार्लियामेंट में, सब अपनी अपने तरह से गुण गा रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो भी संविधान का गुणगान कर रहा है। लेकिन संविधान में कहीं नहीं हिंदुस्तान शब्द लिखा हुआ है, लेकिन बार बार इसको उच्चारण हिंदुस्तान की कहा जाता है। तो क्या कहेंगे, जानबूझ के कहते हैं या हिंदुस्तान का प्रचार करना चाहते हैं? नहीं, मजा ये है कि जिस देश में चर्चा का विषय भारतीय जनता पार्टी ने जो है हिंदू मुसलमान कर दिया था, अब वो चर्चा संविधान पे आ गई है। अब वो चर्चा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के इर्द है। ये मैं इसे अच्छा संकेत मानता हूँ। सर, लास्ट में आप बताएं क्या करेंगे अब, जो ये वैसे ये तो अभी 2 दिन जो है सेशन चल रहा है। अमित शाह माफी मांगे, नहीं तो हम लोग जो है सड़क पे उतरेंगे। जी, तो आप देख रहे हैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के ये नेता अधिकारी हैं। तो मैं आपने देखा होगा किस तरह से चंद्रशेखर बयान दे रहे हैं, और उनके ये सिपाही है छोटे से। तो इनकी बात से आप कितना सहमत हैं? आप प्रतिक्रिया अपने जो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।